नमस्ते। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमरो निर्मला में। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही पावरफुल टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कल की जो डेट है वो बहुत खास है और आपकी कोई भी विश क्यों ना हो उसको आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कल की डेट है 15 जून 2025। अगर आप उसको देखें तो 669 हो गया है, जो कि अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या करना है, कैसे करना है, चलिए हम शुरू करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विथ यू ऑल, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपनी लाइफ में आपकी जितनी भी इच्छाएं वो पूरी हो और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले, लेकिन आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने से पहले छोटा सा काम खुद पे करना है, और वो है अपने अंदर के जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी प्रॉब्लम है, टेंशन से या डिप्रेशन जो भी आपके माइंड में है, उन सब को पोटली बांधें और उसको डस्टबिन में डाल दें। इट्स नॉट ईजी, बोलना आसान है, लेकिन वो आपके साथ सालों से चिपके हुए हैं, चुइयों के जैसे चिपक गए हैं। मतलब आप देखें, कोई भी चीज़ होता है ना, इतना पुराना थॉट है, वो हमारे साथ ऐसे चिपक जाते हैं, हम उसको कितना भी निकालें वो निकलता नहीं है। लेकिन कोशिश करें, सबसे पहले कल आप अपनी खुद की क्लीनिंग करें, यानी कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना है, किसी ने कभी कुछ कहा था, किसी ने कुछ हर्ट किया था, या आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इशू है, रिश्तों में इशू है, बीमारी है, जो भी है, एक पल के लिए अपने दिल और दिमाग से वो सारी चीज़ों को निकाल दें कि मैं अभी पूरी तरह से नॉर्मल हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी सब लाइफ में सभी चीज़ें बहुत अच्छी है। एंड वो थॉट सबसे पहले अपने अंदर लेके आए, एंड बाकी की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी एक फील करें कि आपने वो सब निकाल दिया है, पोटली में बांध दिया है और उसको डस्टबिन में डाल दिया है, या आप आसमान की तरफ उछाल दिए हैं। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आपने अपने इस देव के आगे वो सारी चीज़ें रख दी है। एंड उसके बाद मैजिक शुरू होगा। तो अगर आप हो सके तो कल सुबह पहले उगते हुए सूरज को देखें, क्योंकि जब हम उगते हुए सूरज के साथ अपनी विश को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो हमें, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़, क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है, तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड संडे भी है, प्रैक्टिकली मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ ये चीज़, क्योंकि संडे के दिन सुबह जल्दी उठना, एक ही दिन मिलता है सोने के लिए, ताकि हम हमारी नींद पूरी करें, और उसी दिन मैं आपको बोल रही हूँ जल्दी उठें, तो इट्स नॉट फेयर। लेकिन हाँ, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए हम थोड़ा सा सुबह कल जल्दी उठेंगे। तो आपके आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे जो भी आपका सनराइज़ का टाइम है उससे 10 मिनट पहले उठ जाए और आसमान को बहुत प्यार से एडमायर करें और उगते हुए सूरज को देखते जाए। जैसे जैसे सूर्यदेव आसमान में आ रहे हैं, एंड एकदम ऑरेंज कलर का सूर्यदेव आसमान में आने के बाद बस उनको फील करें कि उनकी जो सनलाइट है, ऑरेंज कलर के सनलाइट को आप पूरी तरह से एडमायर करें, और आपके अंदर जितनी भी तकलीफ़ें हैं आपने जो पोटली में बांधी वो भी सूर्यदेव को अर्पण कर दें। आप महसूस करें सूर्यदेव की रोशनी आपके शरीर में गिर रही है, और जो भी चीज़ें आपकी परेशानी थी वो सारी मेल्ट हो गई है और सारी निकल गई है आपके अंदर से। फिर आपने जो भी आपके विश से, कोई भी चीज़ को लेके आपकी इच्छा है, वो इच्छा आप सबसे पहले अपने इष्ट देव को बोलेंगे, क्योंकि जब हम हमारे इष्ट देव के आगे सरेंडर करते हैं एंड उनसे प्रार्थना करते हैं, तभी जाके हमारी चीज़ें पूरी होती हैं। मान लीजिए आपके इष्ट देव भोलेनाथ जी हैं या हनुमान जी हैं, और सबसे पहले आपको उनके आगे ही अपने आप को सरेंडर करना है, समर्पित करना है, और अपनी विश को भी उनके आगे ही बोलना है। एंड फिर उसके बाद आप कहीं और उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें। तो आपको सूर्यदेव को देखते हुए अपने इस देव का ध्यान करना है और उनके आगे पहले माफ़ी मांग लेनी है। मेरे को नहीं पता मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, प्लीज़ मेरी हर गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, और आई एम श्योर आपने मेरे को माफ़ कर दिया है, आप दयालु हैं, कृपालु हैं। इस तरह अपने मन में पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड भी रखें, और आप एकदम एकदम समर्पित होते हुए, कोई भी तरह से आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने कभी भी हनुमान जी की पूजा की है
या हनुमान जी के बारे में आपने थोड़ा बहुत भी स्टडी किया है तो आप इस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी ने भक्ति में ही उनको शक्ति थी एंड हनुमान जी के अंदर वो समर्पित भाव था। हनुमान जी ने अपने आप को अपने भगवान राम के आगे एकदम सरेंडर कर दिया था एंड उनको अपनी भक्ति पे भरोसा था, कहीं कोई डाउट नहीं था। तो वही चीज़ हमें करना है, क्योंकि क्या होता है हम भगवान की पूजा तो करते हैं लेकिन हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो आपको कल सरेंडर करना है और अपनी भक्ति पे भरोसा रखना है, वो मैजिक करके देंगे ही देंगे। तो आपने क्या किया, उगते हुए सूर्य देव को देखे एंड उनके साथ अपनी विश को फील किए कि वो पूरी हो रही है और अपने इस देव के आगे आप अपने आप को समर्पित कर दिए। और फिर आपके जो भी इस देव है उनकी जो भी मंत्रा है, आप जो भी चैंट करते हैं उनके मंत्रास, तो उस मंत्रास को चैंट कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा उस वक्त आप उस मंत्रा की चैंटिंग करेंगे वही आपके लिए मैजिक की जैसे काम करेगा। और उसके बाद थोड़ा सा अगर हो सके जंप करते हुए, आपने जितनी देर भी आप चाहें उतना चैंट किए, फिर थोड़ा सा जंप करते हुए अपनी जो भी विश है उसको फील करें कि वो पूरी हो गई है। थैंक यू अपना पूरा नाम ले, अपना पूरा नाम लेते हुए जंप करते हुए अपनी विश को फील करें वो पूरा हो गया, वाओ थैंक यू। क्योंकि जब तक हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करते वक्त उसकी वो जो एनर्जी है उसको फील नहीं करते हैं ना, वो कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको अपनी विश को फील करना है, पूरा होते हुए देखना है, बट हाँ साथ में आपको काम भी करना है, क्योंकि गीता में कहा गया है आप जो कर्म करोगे वही आपको मिलेगा। तो कर्म तो हमें करना ही है। विश मांगते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग्स होती है और हमें फटाफट हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन कर्म किए बिना तो नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अपने कर्म भी करने ही रहेंगे। एंड जब हम विश को मैनिफेस्ट करते हैं, सरेंडर कर देते हैं बिना कोई लॉजिक, बिना कोई क्वेश्चन, तो क्या होता है ना, हमें अपने आप हमारे पास सोर्स बनने लगते हैं कि आपका काम अपने आप होने लगेगा। आप एक्शन ले रहे हैं एंड आप फील कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं, सरेंडर हैं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपने आप आएगा, या आप अचानक से किसी से मिलते हैं और आपकी जो इच्छा है उस पर अपने आप ही काम होने लगते हैं। तो प्लीज़ कल आप ये सारी चीज़ें कीजिए। अगर हो सके तो एक पौधा जरूर लगाएं एंड अपने विश को मैनिफेस्ट करते हुए उस बीज को बो दें। यानी कि आपने कोई भी पौधा क्यों ना लगाया हो, जब पौधा लगाते हैं तो अपनी विश को मेरी ये इच्छा है और ये मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, एंड जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता जाएगा देखेंगे आपकी लाइफ में वो विश भी पूरी होती जा रही है। ये भी एक पावरफुल टेक्निक है। एंड वो जो पौधा लगाएंगे उसमें हमको रोज़ पानी तो डालना है, लेकिन अगर आपने स्पेशली अपनी विश के हिसाब से लगाया है तो उसमें सिर्फ आपको ही पानी डालना रहेगा, उसका ध्यान भी सिर्फ आपको ही रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आजमाइए और करके देखें, लेकिन हाँ ट्राई करने के लिए नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ, विश्वास के साथ आपको ये करना है, क्योंकि विश्वास में ही मैजिक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए। आप सबका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है और हमारी स्माइल भी है और एनर्जी भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।